हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको डबल पट्टी की टोपी किस तरीके से बनाई जाती है वो सिखाने जा रही हूँ। अब मैंने अपना ये इतना बिन रखा है, इतना मैंने सीधा सीधा बिना है। मैं इंची टेप से आपको नाप के बताती हूँ। इस तरीके से 1.5 इंच मैंने ये सीधा सीधा बिना है और उसके बाद 2.5 इंच की मैंने पट्टी बिनी है। और अब मैं इस जो मैंने सीधा वाला भाग है इसको मैं अंदर की तरफ को इस तरीके से फोल्ड करूंगी और इस तरीके से फोल्ड करके इसको यहाँ पे इसमें अटैच करूंगी और किस तरीके से करूंगी मैं ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये देखो अलग सा धागा रखा हुआ है, ये 2 धागे हैं। मैंने थोड़ा सा बिनने के बाद ये धागा बीच में से तोड़ दिया था और इसको अलग कर दिया था। अब मैं यहाँ से इस तरीके से इन फंदों को खोलूंगी। इस तरीके से ये फंदे खुलेंगे, इस तरीके से मैं इन फंदों को निकालूंगी। इस तरीके से ये फंदों को मैं खोलती हुई जाऊंगी और इन फंदों को एक सिलाई में ले लूंगी। इस तरीके से इनको लिया जाता है और ये बहुत सुंदर डिजाइन बनती है फ्रेंड। इस तरीके से मैंने ये फंदे इस तरीके से निकालूंगी। ये मैंने यहाँ से अलग धागा एक ही है रेड कलर का, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैंने यहाँ से अलग से तोड़ के धागा लगाया हुआ है। ये देखो मेरे फंदे निकलने शुरू हो गए हैं। इस तरीके से मैं फंदे निकालते हुए जाऊंगी और इन फंदों को मैं अपने सिलाई में ले लूंगी। इस तरीके से पूरे फंदे निकल रहे, देखिए इस तरीके से मैं पूरे फंदों को निकालते हुए आगे को बढ़ रही हूँ, ये देखना। और मैं आपको फंदे इसमें डाल कर दिखाती हूँ किस तरीके से फंदे इसमें मैंने इस तरीके से उठाने हैं। ये फंदे नीचे के फंदे नहीं उठाने, ऊपर के फंदे जो ऊपर के सिला ये इसके फंदे हैं, इनको उठाना है इसमें। ये देखो मैंने 3 फंदे उठा दिए हैं। अब मैं जितना इसको उधेड़ते हुए जाऊंगी और उतना ही मैं इनमें उठाते हुए जाऊंगी। इस तरीके से मेरे फंदे उधेड़ते हुए जाएंगे। ये इस तरीके से मेरे देखिए और इस तरीके से उधरते हुए जाएंगे और फंदे मेरे उठते हुए जाएंगे। अब मैंने ये फंदे पूरे ये फंदे निकाल के इस तरीके से निकाला। ये नीचे से मैंने ये लगाया था, ये मैंने निकाल लिया है और सारे फंदे मैंने इस सिलाई में उठा दिए हैं और ये जो नीचे का भाग था उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं इनको ये आगे के जो बॉर्डर है उसको और ये सीधा सीधा जो बिना था उनको मैंने 2 सिलाइयों में कर लिया है। अब मैं आपको इनको किस तरीके से सिला बंद किया जाता है वो बताऊंगी। एक फंदा मैं आगे से लूंगी और एक फंदा पीछे से लूंगी। इस तरीके से एक फंदा आगे से और एक फंदा पीछे से लेने के बाद इनको दोनों को एक साथ बंद कर दूंगी। फिर एक फंदा आगे से लिया, एक फंदा पीछे से लिया और इस तरीके से इनको दोनों को एक साथ बंद कर दिया। सारी रो इसी तरीके से करते हुए जानी है, एक फंदा आगे से और एक फंदा पीछे से। इस तरीके से पूरी सिलाई को हम इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से एक आगे से लिया और एक पीछे से लिया। इस तरीके से निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये मेरा नीचे का बॉटम बन गया है पाउडर और मैंने जो सीधा सीधा बिना था वो पीछे चले गया, ये इस साइड चले गया है, ये दिख रहा है आपको। और जो मैंने इसके नीचे से फंदे जहाँ से ये इस फंदे को उठाया था उसके नीचे का भाग ये रहा। इस तरीके से मैंने ये भाग हटा के साइड कर दिया है और अब मैं इसके आगे अपना बॉर्डर जो भी टोपी में मैं पट्टी डालना चाहूंगी वो डालूंगी। फिर जाके आपको पूरा बिनने के बाद आपको दिखेगा किस तरीके से मैंने टोपी रेडी की है।
पट्टी बनाने के बाद मैंने ऊपर बनाया। ऊपर का ये डिजाइन का मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है वीडियो। आपको ये डिजाइन की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। अब मैंने ये टोपी पट्टी डबल पट्टी बनाने के बाद मैंने ये टोपी की लेंथ 7.5 इंच रखी है। 7.5 इसकी लेंथ रखी है। 7.5 इंच की लेंथ रखने के बाद अब मैं टोपी मेरी रेडी हो गई है। अब इसको किस तरीके से बंद किया जाता है मैं वो आपको बताऊंगी। ये मैंने जो फंदे हैं इनको डबल कम कर दिए हैं। इस तरीके से मैंने ये फंदों को कम कर रही हूँ। पूरी 7.5 इंच टोपी होने के बाद अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। यहाँ से मैं इन 2 का 1 कर दूंगी। इस तरीके से पूरे सिलाई में मैंने 2 का 1 कर रखा है। और 2 का 1 करने के बाद मैं इस फंदे को 2 का 1 करने के बाद ये 1 रह गया, इसको ऐसे ही रख दूंगी। फिर दूसरे को 2 का 1 करूंगी, फिर इसको 2 का 1 करूंगी। इस तरीके से ये 2 का 1। इस तरीके से मेरे फंदे कुछ कम हो गए हैं। मैंने ये सारे फंदे 2 के 1 कर दिए हैं। अब मैं इस फंदों को एक सुई की मदद से, पूरी सुई की मदद से इसको, ये फंदे बचे हैं, इतने फंदे मैंने 2 का 1 कर दिए हैं, कम कर दिए फंदे। अब मैं इन सारे फंदों को अपनी सुई में ले लूंगी। इस तरीके से मैं पूरी फंदों को अपनी सुई में ले लूंगी। इस तरीके से मैं पूरी सुई में अपने ये फंदों को ले लूंगी। इस तरीके से ले जाता है सुई में फंदे। इस तरीके से पूरी सिलाई में सुई के इस तरीके से अपनी सुई में डाल दूंगी पूरी फंदों को। इस तरीके से मैं पूरी ये देखिए इन धागों में मैं अपने फंदों को पूरे डाल रही हूँ। पूरे अपने फंदे जितने थे वो सारे एक एक सुई की मदद से पूरे एक धागे में डाल दिए हैं। इस तरीके से हमारा शेप बनेगा। फिर ये फंदों को मैं अब टाइट कर दूंगी। इस तरीके से फंदे टाइट करने के बाद, इस तरीके से टाइट करने के बाद मैं इसमें एक गांठ लगा दूंगी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक गांठ लगा दी। ये देखिए मेरे इस तरीके से गांठ लगने के बाद ये टोपी का लुक आ गया है। अब मैं इसको पूरी इस तरीके से सिल लूंगी। किस तरीके से सिला जाता है वो दिखाती हूँ आपको। ये मेरी पूरी टोपी रेडी होगी। अब सिर्फ इसमें सिलना और नीचे ऊपर से फ्लावर लगाना बाकी है। इस तरीके से मैं इसको, इसका ये सीधा भाग और इसका इस तरीके से लेके इस तरीके से आप इसको पूरा सिल लें। यहाँ तक सिलने के बाद ये टोपी कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी ये टोपी। और इसके ऊपर से हम एक फ्लावर बनाएंगे, वो भी मैं अपने चैनल पे डालूंगी वो वीडियो फ्लावर बनाने का। और क्या कहते हैं, फिर मैं इसके ऊपर से फ्लावर लगा सकती हूँ। और मैंने इसमें डिजाइन डाले, आप नहीं तो कोई छोटे मोटे बॉर्डर वो बना के भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो फ्रेंड ये टोपी का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।